अब चूंकि शारीरिक हिंसा के बारे में ये था, एक्ट में ये स्पष्ट किया गया था कि किसी भी पति के द्वारा या घर वालों की तरफ से किसी भी महिला को शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है ससुराल में या वर्किंग प्लेस के ऊपर, तो ये मुकदमा कर सकती है। मैंने एक तरह से कहा जाए कि क्रूर आंखों से उसको देखना भी ये हिंसा के कैटेगरी में आती थी। और इसी को देहव्यवहार को बचाने के लिए, महिलाओं को आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए इस पार्ट को रखा गया। अपने ससुराल में है और ससुराल में रहने के दौरान वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने में उनको अगर लड़की पैदा होती है तो ससुराल वाले उन्हें ये ताना देते हैं कि तुमको लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। इस बात को लेकर के अगर कोई ताना दिया जाता है तो इसको भावनात्मक हम लोग कहते हैं, भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में इसको लाया गया। ससुराल में किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए हमारा आईपीसी का सेक्शन है 498A, जिसमें जाकर के वो अपना कंप्लेंट कर सकती हैं संबंधित अपने जुडिक्शन में, न्यायालय में, और उसमें जाकर के वो अपना लीगल रिमेडी ले सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे साथ हैं बात करने के लिए पटना सिविल कोर्ट के वकील देवेंद्र प्रताप सिंह जी। हम उनसे जानेंगे घरेलू उत्पीड़न के बारे में, घरेलू उत्पीड़न अधिनियम के बारे में, ये कब लागू हुआ और महिलाओं के साथ जितने भी घर में इस तरह से अत्याचार होते हैं उनमें हम कैसे महिलाएं जाकर पुलिस स्टेशन में कैसे अपने खिलाफ जो है कोर्ट की लड़ाई लड़ सकती हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में। नमस्कार। आपका भी। घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी मामले के बारे में पूछा गया है उस संबंध में मैं आपको इतना बता दूं कि घरेलू हिंसा अधिनियम जो है 2005 में ऑल ओवर इंडिया में लागू हुई थी। इस एक्ट को लाने का मकसद इतना ही था कि घरेलू हिंसा के शिकार महिलाओं का, चाहे वो वर्किंग प्लेस में हो, कामकाजी महिला हो या घरेलू हो या किसी भी तरह की महिला हो जिनको शारीरिक रूप परेशान किया जा रहा हो, उस संबंध में वो अपना शिकायत कर सकती है। इसी उद्देश्य से ये एक्ट को लागू किया गया था 2005 में। और ये एक्ट पूरी तरह से 4 भागों में बांटा गया था, जिसमें था कि पहला भाग था शारीरिक हिंसा, दूसरा भाग था यौन हिंसा, तीसरा था भावनात्मक हिंसा और चौथा था आर्थिक हिंसा। अब चूंकि शारीरिक हिंसा के बारे में ये था, एक्ट में ये स्पष्ट किया गया था कि किसी भी पति के द्वारा या घर वालों की तरफ से किसी भी महिला को शारीरिक रूप से परेशान किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है ससुराल में या वर्किंग प्लेस के ऊपर, तो ये मुकदमा कर सकती है। दूसरा था यौन हिंसा। यौन हिंसा उसको हम लोग कहते हैं जिसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाता है। सेक्सुअल हरासमेंट में है कि किसी भी महिला के प्राइवेट पार्ट पे हाथ रखना, छूना, या मैंने एक तरह से कहा जाए कि क्रूर आंखों से उसको देखना भी ये हिंसा के कैटेगरी में आती थी। और इसी को देहव्यवहार को बचाने के लिए, महिलाओं को आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए इस पार्ट को रखा गया था। तीसरा है भावनात्मक शोषण। भावनात्मक शोषण इसको कहा जाता है कि मान लो कोई महिला अपने ससुराल में है और ससुराल में रहने के दौरान वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने में उनको अगर लड़की पैदा होती है तो ससुराल वाले उन्हें ये ताना देते हैं कि तुमको लड़की हुई, लड़का नहीं हुआ। इस बात को लेकर के अगर कोई ताना दिया जाता है तो इसको भावनात्मक हम लोग कहते हैं, भावनात्मक हिंसा की श्रेणी में इसको लाया गया। चौथा है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण हम लोग उसको कहते हैं कि पत्नी जो है अपने घर में रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पैसे मांगते हैं अपने पति से, जैसे कि बच्चों का पालन पोषण करना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, बच्चों को ट्यूशन फी देना है। अगर ये चीजों को नहीं पति के द्वारा किया जाता है तो इसको आर्थिक शोषण के कैटेगरी में रखा गया है। और ये सारी मुकदमाओं महिला जो है अपने, चाहे तो थाना में जाके कर सकती हैं या बहुत सारा लीगल फोरम भी है बना हुआ, न्यायालय में भी आके कर सकती हैं। न्यायालय में एक स्पष्ट सेक्शन बना हुआ है घरेलू हिंसा अधिनियम का, उसमें वो जाकर के कर सकती हैं मुकदमा। सर, जिस तरह से बताया जाता है कि घरेलू हिंसा में इस तरह से चीजें आती हैं, कभी कभी लड़कियों की शादी होती है, ससुराल में जाती हैं, ससुराल में उनको दहेज के लिए भी उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है, तो एक तरह से मानसिक टॉर्चर भी किया जाता है। तो इसको किस श्रेणी में रखा गया है और इस पे किस तरह से न्याय अधिनियम इस तरह से इसमें क्या कर सकती है? अगर ससुराल में किसी भी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उसके लिए हमारा आईपीसी का सेक्शन है 498A, जिसमें जाकर के वो अपना कंप्लेंट कर सकती हैं संबंधित अपने जुडिक्शन में, न्यायालय में, और उसमें जाकर के वो अपना लीगल रिमेडी ले सकती हैं। वो खुला फोरम है, उसमें वो कर सकती हैं।
सर क्या ठीक महिलाओं के लिए तो इतना सारा प्रावधान बनाया गया, लेकिन क्या ठीक सेम इसी तरह से पति भी अपनी पत्नी पे केस कर सकता है कि पत्नी के द्वारा, बहुत सारे पति होते हैं जो टॉर्चर, जिसको हम लोग अपने जिसको बोलचाल के भाषा में हम लोग पत्नी प्रताड़ित कहते हैं। हाँ। लेकिन इस तरह का अभी कोई स्पेसिफिक ये नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा कहीं ये नहीं है कि वो मुकदमा नहीं कर सकते, वो भी मुकदमा करते हैं। बहुत सारे केसेस में हम लोग भी सलाह देते हैं कि ठीक है भाई तुम भी केस कर दो, और आगे चल करके बातें कहीं सुलह समझौता की बातें होंगी तो दोनों आदमी का समझौता का भी होता है। लेकिन जनरली आज के डेट में देखा जाए तो पति भी प्रताड़ित हो रहे हैं और पत्नी भी प्रताड़ित हो रही है। पति पत्नी दोनों लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, और बीच में जो सास ससुर होते हैं उन पे तो भी तो मामला हम दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि पति देखा जाता है तो ज्यादातर से कि अपनी माँ के या फिर घर वालों के कहने में बहुत ज्यादा आकर और पत्नी से वो दुर्व्यवहार करता है, तो पति के साथ साथ सास ससुर को भी तो साथ जोड़ा जा सकता है। अब इसलिए आप पति के साथ इन-लॉज, जिसको हम लोग इन-लॉज फैमिली कहते हैं, ससुराल वाले कहते हैं, उनके ऊपर भी ये मुकदमा चलती है, सेम चलेगी। और आपको ये अधिकार है कि आप चाहें तो उनके खिलाफ भी आप अनुतोष अपना मांग सकते हैं। सर जिस तरह से महिलाओं के बारे में आपने कहा कि जिस तरह से महिलाएं आज गलत नज़र से देखना, बोलना या फिर उन पे कुछ कमेंट करना, और इतनी तरह से आपने बातें कहा, लेकिन लड़कियों के साथ इतना एक्ट बनने के बावजूद भी, इतना कानूनी प्रावधान बनने के बावजूद भी आज भी लड़कियां और महिलाएं ऐसे जो हिंसा का शिकार लगातार होती जा रही है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए ये हिंसा तो लगातार, जैसे हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा, कंसेंस बढ़ेगा, तो इस तरह से तो प्रावधानों के तहत वो करेगा ही करेगा। लेकिन इसके लिए कानून के नहीं, अपने नज़रिया, अपना सोच बदलने का है, अपना पारिवारिक या कहा जाए पैसा परिवेश बदलने का है, समझे ना। इसके बगैर तो नहीं हो सकता है। मुकदमा बन जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसको पालन करने वाले तो हमारे न्यायालय और न्यायालय के तहत पुलिस वाले लोग या फिर हम लोग जब अपने आप को जिम्मेवार नागरिक नहीं समझेंगे तब तक ये बात नहीं हो सकती है। तो हमारे साथ थे पटना सिविल कोर्ट के वकील देवेंद्र प्रताप सिंह जी। उन्होंने महिलाओं के विषय में जितनी भी बातें कही, उनके द्वारा प्रावधानों के लिए बातें कही और घरेलू उत्पीड़न के बारे में इतनी सारी बातें बताई। तो थैंक गॉड कि हमारे दर्शकों को ये सर की बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी, और ख़ास तौर से महिलाओं को, क्योंकि आप अपने इस अधिनियम के तहत जो है आप अपने नियम का प्रयोग करके आप पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। कोई अगर आपको गलत तरीके से देखता है, छूता है, आपके बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द बोलता है, तो आप घरेलू उत्पीड़न के मामले आप जाकर दर्ज करा सकते हैं पुलिस स्टेशन में, और पुलिस आपका सहयोग जरूर करेगी। वर्तमान में सरकार के द्वारा भी बहुत सारी संस्थाएं चलाई जा रही है, जिसको एनजीओ कहा जाए। हमारे यहाँ लोक अदालत है, इन सारे जगहों पर भी महिलाएं जा करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं, जहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई लीगल खर्च न दे करके भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। ये बात भी सरकार की तरफ से जो है, उसमें एक संरक्षक पदाधिकारी होते हैं जो जाकर के बातों को तहकीकात करते हैं। तहकीकात करने के बाद प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।